क्लास 10th एक नंबर होता है जो पेरेंट्स के सपनों का वेट कैरी करता है और इस नंबर को डिसाइड करने में स्टैटिस्टिक की भी बड़ा हाथ होता है। इमेजिन दिस, तुम्हारे क्लास की एक पिकनिक प्लान होती है और सबकी पॉकेट मनी अलग अलग होती है, तो टीचर बोलती है एक एवरेज बताओ ताकि मैं एक अप्रोप्रिएट बजट सेट कर सकूं। बस यहीं से स्टैटिस्टिक चालू होता है। दिस इज यश और ये है ब्रेनवेव 10 जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। तो बने रहिए। Now what is statistic? Statistic is a branch of mathematics that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Simple words में statistic का मतलब होता है numbers को समझना, उनसे meaning निकालना और decision लेना। सबसे पहले data. Data is a collection of numerical facts or figures collected for a specific purpose. Simple शब्दों में जो numbers हम collect करते हैं वही data. Example, तुम्हारी क्लास के मैथ्स मार्क्स 35, 40, 20, 35, 40, 45, 35 ये है रॉ डाटा बिना किसी ऑर्डर के। अब एक नया वर्ड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। सिंपल, कौन सा नंबर कितनी बार आया। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मार्क्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे 28, 35, 40, 45, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 28 एक बार आया है, 35 3 बार, 40 2 बार और 45 एक बार। अब ये टेबल बन गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं से तुम्हारे मीन, मीडियम, मोड आता है। अब सोचो, क्लास मॉनिटर बोलता है सबके मार्क्स का एवरेज निकालो, यही है मीन। मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला एकदम सरल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल देख लेते हो हमारा 28, 35, 35, 35, 40, 40, 45 याद है? तो सम कितना हुआ इन सबका? 250 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास? 7। तो मीन क्या होता है तुम्हारा? 250 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 36.85। मतलब क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस। मीडियन का मतलब बीच वाला स्टूडेंट। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल स्टेप्स है। नंबर 1, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। नंबर 2, टोटल ऑब्जर्वेशन एन देखो। नंबर 3, मिडिल टर्म निकालो। एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं 28, 35, 35, 35, 40, 40, 45। इसमें सबसे बीच वाला टर्म कौन सा है? 35। खत्म, यही तुम्हारा मीडियन हुआ। मीडियन बताता है टिपिकल स्टूडेंट का स्कोर। अब मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो। मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। एग्जाम्पल 35 3 बार आया है और 40 2 बार आया है, तो फिर तुम्हारा मोड क्या हुआ? 35। सिंपल, मतलब क्लास का सबसे कॉमन स्कोर। अब रियल गेम शुरू। ग्रुप डाटा। जब डाटा बहुत ज्यादा हो तो रॉ फॉर्म यूजलेस हो जाता है। सोच के देखो, 40 लोगों का अगर तुमको डाटा लिखना होगा तो मार्क्स विल बी स्कैटर्ड एवरीवेयर। तो तुम क्या करते हो? तुम क्लास इंटरवल्स बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10 में 3 लोग हैं, 10 से 20 में 5 लोग, 20 to 30 में 9 लोग, 30 to 40 में 12 लोग और 40 to 50 में 11 लोग। द मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा। फॉर्मूला एकदम सरल, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। पहले हम लोग क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालते हैं, दैट इज x। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो भैया तुम्हारे पास ऑलरेडी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का टेबल दे के रखा होगा, उसके बाजू में एक और तुम लोग कॉलम बना लो x की। x निकालते जाओ। जैसे यहाँ पे 0 से 10 है तो लोअर वैल्यू होगी तुम्हारी 0, अपर वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया भैया? 5। सेम वे में 10 से 20 में 15, 20 to 30 में 25, 30 से 40 में 35, 40 to 50 में 45। अब fx क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई कर लो बस। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15, वैसे ही 75, 225, 420 और 495। और अगर तुमको सम करना है ऐड कर लो। सम ऑफ f इज इक्वल टू 40 एंड सम ऑफ fx इज इक्वल टू 1230। तो भैया तुम्हारा मीन क्या हो गया? 1230 divided by 40 which is equals to 30.75. अब मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है तुम्हारा रनिंग टोटल। निकाल के देखो जरा, 0 से 10 है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो CF क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3। और वहीं अगर तुम्हारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कर 5 है तो CF क्या हो जाएगा? 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8।
सिमिलर वे में निकालोगे तो 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 29 + 11 40। ऐसे करके तुम्हारे पास CF निकल जाता है। अलग से कॉमन बना लेना ताकि तुमको ज्यादा दिक्कत ना पड़े। स्टेप नंबर 2, n कितना है तुम्हारा 40, तो n/2 कितना हुआ तुम्हारा 20। अब जहां कहीं भी तुम्हारी CF की वैल्यू 20 को क्रॉस करती है, वो वाला जो क्लास इंटरवल होगा ना तुम्हारा, वही तुम्हारा मीडियन क्लास होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 20 को क्रॉस 29 ने किया है, दैट इज 30 से 40 तुम्हारा मीडियन क्लास बन गया। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F into H। L क्या है तुम्हारे यहाँ पे 30, दैट इज लोअर वैल्यू। CF क्या होता है? अब जो तुम्हारा मीडियन क्लास है उसके पिछले वाला जो रहेगा ना तुम्हारा CF, वही हमको लेना पड़ता है हमेशा। तो CF तुम्हारा इस केस में कितना है 17, लिख लो। F कितना है तुम्हारा 12 और H कितना है 10। H इज एक्चुअली हाइट, तुम्हारा अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, सिंपल। तो तुम्हारा मीडियन क्या हो जाएगा 30 प्लस 3/12 into 10, that is equals to 32.5। सिंपल। मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा, मॉडल क्लास कहाँ रहती है तुम्हारी? जहां फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो इस केस में हमारी कहां पर है 30 और 40 वाले क्लास इंटरवल पे, उसको मार्क कर लेते हैं। तो F1 तुम्हारा कितना हो गया 12, जो मॉडल क्लास पे होता है। F0 क्या हो गया तुम्हारा 9, जो प्रीवियस क्लास का होता है। और F2 क्या हो गया तुम्हारा 11, जो नेक्स्ट क्लास का होता है। फॉर्मूला एकदम सरल, मोड इज इक्वल टू L + F1 - F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 - F0 - F2 होल इनटू H। यहाँ पे L कितना है तुम्हारा 30, H कितना है तुम्हारा 10। मोड इज इक्वल टू 30 प्लस 3/4 इंटू 10। मोड इज इक्वल टू 37.5। सिंपल सरल। अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट पे, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सिंपल है। X में क्या दे रखा है हमको 2468 और F में दे के रखा है हमको 3524। F of X निकालो। सिंपल आता है 6, 20, 12 एंड 32। फॉर्मूला तो याद है ना। सम ऑफ F निकालो, तुम्हारे पास वैल्यू आती है 14 और सम ऑफ Fx की क्या आती है 70। मीन इज इक्वल टू sum of Fx upon sum of F, which is equal to 70 upon 14, which is equal to 5. Question number 2. Find the median of the following data. 3, 7, 5, 2, 9, 6. Solution देख लो भैया। Arrange data in ascending order. So क्या मिलता है 2, 3, 5, 6, 7, 9। उसके बाद हमको देखना है कि number of observation कितने हैं। 6 है, even है। तो क्या करेंगे, median हम लोग निकालेंगे कैसे, average of third and fourth terms. So median is equals to 5 plus 6 upon 2, which is equal to 5.5. यही आंसर है तुम्हारा बटुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल देके रखी तुमको 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 0 से 10 में 5 फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 14, 30 से 40 में 8 और 40 से 50 में 4। सबसे पहले CF निकालो। निकलता है तुम्हारा 5, 5 + 9 14, 14 + 14 28, 28 + 8 36, 36 + 4 40। अब तुम्हारे पास n इज इक्वल्स टू 40 है, तो n/2 इज इक्वल्स टू 20। मार्क करो, जो कोई भी तुम्हारा क्लास इंटरवल 20 से ऊपर जा रहा है, सबसे पहला वाला उसको मार्क कर दो। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलता है, क्लास मीडियन क्लास क्या मिलती है तुमको 20 से 30 वाली, है ना। अब इस तुमको फॉर्मूला तो याद रहेगा, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF upon F into H। सिंपली तुमको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे तुम्हारा L क्या है 20, CF ऊपर वाला क्लास का देखना है 14, F 14 और H 10। वैल्यूज प्लेस करो तो 20 + 20 - 14 upon 14 into 10, which is equal to 20 + 4.28, which is equal to 24.28. Question number 4, find the mode of the following distribution. क्लास इंटरवल इज 0 से 10 और फ्रीक्वेंसी है 6, 10 से 20 के बीच में 9, 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 12, 40 से 50 के बीच में 8। तो भैया मॉडल क्लास क्या होने वाली है तुम्हारी यहाँ पे 20 से 30, उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना। तो L कितना हो गया तुम्हारा 20, F1 कितना है 15 जो मॉडल क्लास का होता है, F0 क्या होता है 9 प्रीसीडिंग क्लास का, F2 है तुम्हारा 12 सक्सीडिंग क्लास का और H तो तुम्हारा 10 ही है यहाँ पे। तो फॉर्मूला याद है तुमको,
Mode is equals to L plus F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 into H. Simply values put कर दो to 20 plus 15 minus 9 upon 2 into 15 minus 9 minus 12 which is into 10 भी था sorry हाँ which is equals to 20 plus 6 upon 9 into 10 which is equal to 26.7. एक quick recap कर लेते हैं. Data is equal to collection of numbers. Frequency is equal to number of times data repeats itself. Mean is equal to average. Median is equal to median value. And mode is equal to most frequent value. Group data needs tables. CF is equal to cumulative frequency and median of class is equal to where n upon 2 lies. अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो जाके पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ब्रेनवेव 10 को और जाके फटाफट से कमेंट करो यस सर ओपी ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें समझ में आ गया. और अगर कहीं अटके हो तो वही कमेंट में जाके लिख दो, मैं तुम्हें वहीं से वापस समझा दूंगा. मैं हूं यश और ये था B10 नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप. हasta la vista.